हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हर वन पेपर में आते रहते हैं, जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। ये वो एमसीक्यूज़ है जो हर पेपर में बार बार मोस्टली रिपीटेड आते रहते हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। क़ायद-ए-आज़म gave us 14 points in 1929। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपने फेमस 14 पॉइंट्स जो दिए थे वो उसने प्रेजेंट किए थे 1929 को टू रिप्लाई नेहरू को रिप्लाई देने के लिए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये अपने 14 पॉइंट्स पेश किए थे। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। चौधरी रहमत अली पब्लिश पम्फलेट नाउ और नेवर। चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट पब्लिश करवाया था, तो उसका नाम था नाउ और नेवर। वो पब्लिश करवाया था 1933 को पब्लिश करवाया था। एंड पाकिस्तान नेम वाज कॉइन्ड ऑन सेम डेट। पाकिस्तान का जो नाम तजवीज़ किया गया था, पाकिस्तान का नाम जो रखा गया था, इसी डेट को रखा गया था। 1933 को रखा गया था बाय चौधरी रहमत अली। तो और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड ऑन 30 दिसंबर 96 at Dhaka। Muslim League was founded on 30 December 1906 at Dhaka। इस टाइम ये बना था और इसका जो फाउंडर था, द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग वाज नवाब सलीमुल्लाह खान was founder of Muslim League। और the first president of Muslim League was सर आगा खान। सर आगा खान इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था मुस्लिम लीग का। और it had 400 members at the beginning। जब ये मुस्लिम लीग बना था तो उस वक्त मुस्लिम लीग के 400 मेंबर्स थे। तो इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था, फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन कराची। मुस्लिम लीग का जो फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो कराची में हुआ था। और क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड मुस्लिम लीग इन 1913 को। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया था 1930 को। एंड ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1916 को। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बने थे। He became temporary president of Pakistan, or he became temporary president of Muslim League, and then he became permanent president of Muslim League in 1934 को ये परमानेंट प्रेसिडेंट बना था मुस्लिम लीग का। सो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अल्लामा इकबाल डिलीवर्ड इज फेमस स्पीच एट इलाहाबाद इन 1930। तो अल्लामा इकबाल के बारे में डिस्कस करेंगे। ही वाज नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। and
अल्लामा इकबाल पाकिस्तान का नेशनल पोएट था एंड ही गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन। और अल्लामा इकबाल ने आइडिया दिया था सेपरेट नेशन का, तो अल्लामा इकबाल वाज बॉर्न, अल्लामा इकबाल जो पैदा हुआ था ऑन 9 नवंबर 1877 एट सियालकोट पंजाब में पैदा हुआ था। तो his father name was शेख नूर मोहम्मद, इसका वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद एंड मदर नेम वाज इमाम बीबी। अल्लामा इकबाल का मदर का नाम था, मतलब माँ का नाम था इमाम बीबी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। द लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज़ 3180 किलोमीटर। तो इंडस रिवर लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान है। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सक्कर बैराज वाज बिल्ट इन 1932। सक्कर बैराज जो बना था 1932 को बना था और इट हैज़ 66 गेट्स। It is largest barrage of Pakistan as well as largest बैराज ऑफ एशिया। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज है और एशिया का भी सबसे बड़ा ये बैराज है और ये बना था 1932 को जो बना था और इसके टोटल 66 गेट्स हैं। तो उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। लाइफ ऑफ अर्थ इज़ 4.6 बिलियन ईयर्स। 4.6 बिलियन ईयर्स जो लाइफ ऑफ अर्थ है, 4.6 बिलियन इसका लाइफ है। सो क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। टोटल सीट्स ऑफ सेनेट। तो सेनेट की जो पहले सीट्स थे वो थे 100। अभी राइट नाउ करंट सीट्स ऑफ सेनेट आर 96। अगर ये क्वेश्चन में आए तो हाउ मेनी सीट्स इन सेनेट, सो यू कैन से दैट देयर आर 96 सीट्स ऑफ सेनेट। पहले थे 104, उसके बाद 100, देन अभी जो करंट जो सीट्स हैं वो है 96। सो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। टोटल प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर 8। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स थे। पहले 9 थे, तो एक था प्लूटो। तो प्लूटो वाज कैंसल्ड इन 2006। 2006 को प्लूटो कैंसिल हुआ था। प्लूटो। तो पहले 9 थे, अभी करंट 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं। ओल्डेस्ट माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान इस K2। पाकिस्तान का जो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है वो है K2। Another name of K2 is Godwin Austen। K2 का सेकंड नेम है। K2 is located in Karakoram
काराकोरम रेंज, इन काराकोरम रेंज में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। पनामा कैनाल कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। पनामा कैनाल एक कैनाल है जो पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अटलांटिक इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये इन दोनों ओशंस को कनेक्ट करता है। और नंबर 12 पे आते हैं। स्वेज कैनाल कनेक्ट्स रेड सी विथ मेडिटेरियन सी। स्वेज कैनाल रेड सी इन मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करता है। स्वेज कैनाल इज लोकेटेड इन इजिप्ट। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज़ 206। इंसान के जो अंदर टोटल बोन्स होते हैं, इस इंसान के जिस्म के अंदर टोटल जो बोन्स हैं वो 206 है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम चलते हैं। इन पाकिस्तान विंटर रेन केम्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। पाकिस्तान में जो विंटर का जो रेन है, बरसात जो आता है, रेन जो बरसात स्टार्ट होती है वो बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होती है। ओबामा इज़ द 44 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ओबामा जो था यूएसए का 44 प्रेसिडेंट था और करंट उसका जो प्रेसिडेंट है वो है जो बाइडेन है। तो उसके बाद आता है टोटल मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं दे आर 15 मेंबर्स। 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट एंड 5 परमानेंट्स होते हैं, एंड 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। एंड they are elected by General Assembly. They are elected by General Assembly for 2 years. वो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन। दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। और उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। स्मॉलेस्ट ओशन इज़ आर्टिक ओशन। दुनिया का जो सबसे बड़ा सबसे छोटा समुंदर है वो है आर्टिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम चलते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया है बाय पॉपुलेशन एंड एरिया एंड पॉपुलेशन के लिहाज से एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और इसमें टोटल 48 कंट्रीज़ हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मोस्ट एमसीक्यूज़ के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।